नाम ही काफी है, संपूर्ण भारत क्रांति। हमारे युवाओं को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके कारण भी हम सब हैं। जो सपना जिनका अधूरा है, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। किसी भी सरकार ने उन सपनों को पूरा करने का काम नहीं किया। राज्य में झारखंड आंदोलनकारी कौन, इसका चिन्हितीकरण नहीं किया गया। ये बहुत माने शर्म का विषय और दुख का विषय है। राज्य संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रभारी विजय शंकर नायक, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष शिव उरांव और राष्ट्रीय प्रवक्ता सबरीना टुप्पो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी की 77 वर्ष के बाद भी हमारे देश के लोगों को अब तक सही आज़ादी नहीं मिली है। वास्तविक आज़ादी तभी मिलेगी जब आम लोगों को आर्थिक आज़ादी मिलेगी तथा युवाओं को भ्रष्टाचार मुक्त माहौल में शिक्षा, परीक्षा एवं रोजगार मुहैया कराया जा सकेगा। इसलिए संपूर्ण भारत एक नई क्रांति की मांग कर रहा है। आम जनता को अपना भविष्य तय करने के लिए अपने आप को खुद आगे आना होगा। संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी अपने नाम के अनुसार देश में एक क्रांति का आगाज करेगा, जिसमें झारखंड के युवाओं को बड़ी भागीदारी होगी। हमारे पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, झारखंड में अब तक जितनी भी सरकार आई है सभी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। झारखंड ने जयपाल सिंह मनोहर और धोनी जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को जन्म दिया है। उस राज्य में खेल को एक उद्योग का दर्जा दिलाने का हमारा कोशिश होगा। कहना यही है कि संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी संपूर्ण झारखंड में जो झारखंडी समाज के जो 23 वर्षों से जो सपना जिनका अधूरा है, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। और जयप्रकाश नारायण जी ने नारा दिया था 1974 में कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो वही हम लोग संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी आने वाले दिनों में झारखंड के बुनियादी एवं जो यहाँ के देखे गए सपने हैं उनको पूरा करने की दिशा में संघर्ष करने का काम करेगी। और जो झारखंड आंदोलन के जो सपने थे, जो आज तक झारखंड में जो इन 23 वर्षों में किसी भी सरकार, पूर्ववर्ती कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार ने उन सपनों को पूरा करने का काम नहीं किया। उन सपनों को पूरा करने की दिशा में एक नए सोच, एक नई योजना, एक नई विचारधारा के साथ संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी झारखंड में आने वाले दिनों में बहुत ही बेहतरीन ढंग से झारखंड की ज़मीन पे उतरकर संघर्ष करने का काम करेगी। बहुत दुखद विषय है कि अभी तक 23 वर्षों में तो राज्य में झारखंड आंदोलनकारी कौन, इसका चिन्हितीकरण नहीं किया गया। ये बहुत माने शर्म का विषय और दुख का विषय है। राज्य के रहनुमा जो भी पूर्ववर्ती सीएम रहे, उनके लिए हम चाहते हैं कि जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों को जो सम्मान दिया गया, पेंशन दिया गया, उसी तरह झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान और पेंशन जो राशि जो अभी दिया जा रहा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। शंकर नायक, राष्ट्रीय महासचिव, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी। अभी तो हम नहीं बता सकते, चूँकि फिर भी 6 सीट में हमारा माने तैयारी चल रहा है, मगर केंद्रीय नेतृत्व अभी तक माने आज बैठक होने जा रही है केंद्रीय नेतृत्व का, संसदीय दल का। तो हो सकता है कि हमें अगर आदेश मिला तो हम लोग, यानी तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जो भी पार्टी मजबूत होगी उसको हम लोग समर्थन करने का काम करेंगे। देखिए, जिस तरह से झारखंड में इंडिया और एनडीए का सरकार आने के बावजूद भी झारखंड के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको लेकर हमारी पार्टी पूरे झारखंड में क्रांति लाएगी और युवाओं के साथ खड़ा रहेगी। इसमें युवाओं का बहुत बड़ा भागीदारी होगी और पूरे झारखंड में हमारा संगठन
मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। झारखंड के निवासी, मूल निवासी सभी लोगों के लिए हमारी पार्टी 24 घंटा तत्पर रहेगी और न्याय दिलाएगी। जो यहाँ झारखंडियों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, निश्चित रूप से हमारी पार्टी उन तमाम सभी लोगों के लिए 24 घंटा खड़ी रहेगी। जो दायित्व मुझे सौंपी गई है, मैं हमारे नेतृत्व, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनसे मैं बात करूंगा। और मैं 20 वर्षों से पॉलिटिक्स में हूँ और मुझे कुछ अनुभव है जो कि झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर अगर विचार बनती है, हमारे आलाकमान का अगर मुझे अनुमति मिलती है, तो निश्चित रूप से हम लोग 14 लोकसभा भी सीट लड़ सकते हैं। अगर हम लोगों का विचारधारा के अनुसार अगर कोई प्रत्याशी अगर मैदान में होता है, तो निश्चित रूप से हम लोग उसको मदद करेंगे। मैं सी उरांव, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी। जैसे नाम ही काफी है, संपूर्ण भारत क्रांति, जो बहुत सालों से चल रहा है पूरे भारत में, लेकिन देखा जाए तो रिजल्ट हमेशा 0 रहा है। लेकिन हमारा जो एक मुद्दा है, हमारा जो एक संगठन, हमारी जो सोच है, विचार है, वो ये है कि उस मुद्दे को हर तरीके से सबका सोच विचार गठित करके एक नए सोच के साथ एक रोड मैप, जैसे सर ने कहा, रोड मैप ऑलरेडी तैयार है, बस चलने की देरी है। सारा कार्य अपने स्थायी रूप से हो रहा है और दिखने की बारी है ना। तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि दिखता नहीं है, लेकिन दिखता है। जब समय आता है तो सब्र करना भी ज़रूरी होता है, धीरज धरना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो चाहे भारत हो, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी कुछ पाया जाता है। खासकर झारखंड, जो कि इंडिया का दिल कहा जाता है, सारे पूंजीवादी से लेकर के जो भी आप देखना चाहेंगे सब यही मिलते हैं, लेकिन हम लोग को ही वो चीज़ नहीं दिया जाता जिसके अधिकारी हम हैं। तो हमारा ये सोच है जो अभी चल रहा है और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि वो दिखेगा। ये सोच लीजिए कि जड़ मजबूत है, अब फल लगेगा और आप लोगों को सब कुछ दिखने जाएगा। बिल्कुल खरा उतरने वाली है, इसकी गारंटी। हम लोग बहुत दिनों से मीटिंग चल रहा है और खासकर जो बेरोजगारी है, जो आज सबसे चरम सीमा पे है, जिसके चलते भ्रष्टाचार हमेशा से फैला हुआ था और अभी और ज़्यादा फैला हुआ है, तो उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं। क्योंकि हमारे युवाओं को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके कारण भी हम सब हैं, है ना। तो उस पर भी बातचीत हो रहा है। और जो महिलाओं की बात हो रही है, वो जो बिल बोला गया है कि इक्वालिटी जो नहीं मिल पा रहा, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि पहले देखा जाए तो हमारा भारत में जो तय किया गया था इक्वालिटी अभी तक दिख नहीं रहा, हमेशा पुरुष प्रधान नारी प्रधान करके चलता रहा। तो हम लोग का पूरा सोच यही है कि हम लोग उसको इक्वालिटी में लाए और ये करने पे हम लोग उतर चुके हैं, चलना शुरू कर चुके हैं, दिखना बारी है। मेरा नाम सबरीना श्वेता टोप्पो है और मैं संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ।